द्वारपाल, आइए राजन। ये बताओ हमारे रायपुर रियासत के क्या समाचार है? महाराज, आपके इस रायपुर रियासत के सुख समाचार ठीक है। आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है राजन। ये प्रजा खुशहाल है, दूध माठा भात अर्जा खा रही है, आपके नाम की जय जयकार कर रही है। क्यों नहीं द्वारपाल? द्वारपाल, अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम भी खुश हैं। क्यों रहे महाराज? द्वारपाल, हाँ राजन। जाओ तुम जया की तरफ घूम घूम कर देखो। हाँ महाराज। अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है हाँ राजन। या किसी प्रकार की परेशानी है तो ये खबर हम तुम पहुंचाओ। क्यों रहे महाराज? हम लोग घूम घूम के अब राज आपकी राय में देखेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो उसकी खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ द्वारपाल। हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है राजन, बतलाएं। द्वारपाल, आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। महाराज, आज हम दरबारियों से क्या जानना चाहते हैं राजन? द्वारपाल, ये बताओ क्या राजन? इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो सत्य के सिवा झूठ कभी नहीं बोलती? छोटुआ, हाँ भाई साहब। महाराज ने तो बड़ा विचित्र सवाल पूछ लिया यार, हाँ भाई साहब। लेकिन कहने वाली बात नहीं है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूँ। क्यों नहीं भाई साहब, बताइए महाराज को। इस संसार में वो ऐसी एक चीज है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, कौन सी चीज है द्वारपाल? उसका नाम दर्पण है महाराज। बहुत सही जवाब दिया है द्वारपाल। महाराज, जाओ उस दर्पण को ले आओ, आज हम उसे देखना चाहते हैं। क्यों नहीं? छोटुआ, महाराज, आज इतने कई वर्षों बाद हाँ दर्पण की जरूरत पड़ गई। हाँ महाराज को। आओ देखते हैं महाराज, देखकर दर्पण में क्या बताते हैं। क्यों नहीं भाई साहब? कोई तो बात जरूर है। क्यों नहीं? दर्पण आने का मतलब द्वारपाल, महाराज, अब हमारा चौथा पन आ गया। क्या महाराज? महाराज आपका चौथा बना गया, हाँ द्वारपाल। तो हम लोगों के लिए कैसे आज्ञा है महाराज? द्वारपाल, हाँ राजन। जाओ इस दर्पण को जिस जगह से लाए हो उसी जगह रख देना और साथ हमारे बेटे भारत को बुलाओ। क्यों नहीं महाराज? महाराज, बड़े भैया रात दरबार में पधार रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ बेटा। आपने हमें याद की? हाँ बेटा भारत। पिताजी, ये आपका बेटा भारत आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटे? बोलो। पिताजी, पिताजी के चरण
पिताजी आपने हमें किस लिए याद किया है? बता रहा हूँ बेटा। तो जुगु जुगु बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुगु जुगु बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। लेकिन भारत तुम मेरे रखना है बेटा। पिताजी हाँ बेटा। 5 वचन की लाद हाँ बेटा। पिताश्री, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आपके वो 5 वचन कौन से हैं पिताजी? क्यों नहीं जिन्हें बेटा? हमें पालन करना है। हाँ बेटा। बेटा जी पिताजी। पहला वचन ये है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हाँ बेटा। आपका पहला वचन कि मैं कभी झूठ न बोलूं। हाँ बेटा। पिताजी हाँ बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, लेकिन ये आपका बेटा भारत कभी झूठ नहीं बोलेगा पिताजी। हाँ बेटा, ऐसा ही करना। और पिताजी आपका दूसरा वचन कौन सा है? बेटा दूसरा वचन ये है कि तुम चोरी नहीं करोगे। आपका दूसरा वचन कि मैं कभी चोरी न करूं। हाँ पिताजी आप जैसा चाहते हैं और जो कहते हैं, आपका बेटा भारत बिल्कुल ऐसा ही करेगा पिताजी। हाँ बेटा। और पिताजी आपका तीसरा वचन कौन सा है? बेटा तीसरा वचन ये है कि रियाया की जितनी माँ बहन बेटी हैं उन्हें माँ बहन बेटी के समान समझना। अति उत्तम पिताजी। आपका तीसरा वचन कि मैं अपनी राय की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी समझूं। हाँ बेटा। बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा? और पिताजी आपका चौथा वचन कौन सा है? बेटा चौथा वचन ये है कि तुम रियाया की देखभाल करना बेटा। हम ऐसा ही करेंगे। आपका चौथा वचन कि मैं अपनी राय की देखभाल करूं। पिताजी हाँ हम ऐसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा? पिताजी क्या मैं आपसे जान सकता हूं आपका पांचवा और अंतिम वचन कौन सा है? बेटा पांचवा वचन ये है बेटा कि अपनी चाची और चाचा को माँ और पिता के समान समझना। पिताजी ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि मैं चाचा को पिता और चाची माँ को माँ समझूं। पिताजी हाँ बेटा। आप जैसा चाहते हैं ये आपका बेटा भारत वैसा ही करेगा पिताजी। हाँ बेटा। बेटा जी पिताजी। आज हम इसी खुशी में हम तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ बेटा। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? अभी अभी आपने हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है
और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? हाँ बेटा। हे पिताजी, परीक्षा न के मेरी चाचा चाची है घर में सयाने अभी, और आज का भार उनके हवाले करो। आज का भार उनके हवाले करो। है बचल पाँच हमको निभाने। आज का भार पिताजी, अभी तो चाचा और चाची हैं। पिताजी, आप ये तख्त और ताज राजपाल चाचा जी को सौंप दे और हमें अपने बताए हुए रास्ते पर चलने दे पिताजी। वाह भैरव वाह। बेटा जी पिताजी। तेरे नूरे नजर मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर। मेरे नूरे नजर मेरे लगते जिगर, मैंने किया तुझ पे भारी उम्मीद है, और राज का भार उनके हवाले करूं। राज का भार उनके हवाले करूं। वचन बात तुझको निभाने भी। हाँ पिताजी, मैं भी ये चाहता हूँ आप हमें अपने बताए हुए 5 बच्चों का पालन करने दें और ये राजपाट चाचा जी को सौंप दें। है भैरव, तो बुला अपने चाचा को। पिताजी, मैं अभी बुलाता हूँ। दरबारी जाओ, हमारे चाचा जी आराम कुछ में आराम कर रहे हैं। ये खबर चाचा जी तक पहुंचाओ, बता देना कि तुम्हें बड़े भाई साहब ने याद किया है। क्यों नहीं? और जाते जाते एक खबर चाची माँ तक भी पहुंचा देना। क्यों नहीं भैया? दरबारी गए, चाचा जी आते ही होंगे। अच्छी बात है बेटा। खुश रहो। बड़े भाई साहब, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं बड़े भाई। क्या पूछना चाहते हैं भाई साहब? तो क्यों बुलवा ये हो